युग संस्कृति न्यास की तरफ से बिहार राहत कोष में संस्थापक आचार्य धर्मवीर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय जस्टिस जेपी सिंह ने राहत सामग्री में खाद्य सामग्री के अलावा कुछ और भी जरूरत के सामान जैसे कि बच्चों के डायपर, सैनिटरी नैपकिन, मेडिसिन, दूध के पैकेट इत्यादि सामान के 10 ट्रक नोएडा सेक्टर 8 से दिनांक 10/8/2020 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा ये लोग वहां रेस्क्यू पर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली से रानी खान के साथ सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। कल बिहार में सबसे अधिक मरीजों की संख्या दिखाई गई है। ऊपर से बाढ़, इसको हम महाविपत्ति से कम नहीं कर सकते। लोगों पर विपत्ति का पहाड़ चुका है। इसमें बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इस मदद करने में प्रयास किया जाता है। इनका जो प्रयास है दूसरा है। 9 ट्रक भेज चुके हैं, 10वां ट्रक है। इसमें बाढ़ में राशन के अलावा जो चीज़ें बहुत ही आवश्यक लेडीज के लिए टॉर्चेज हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, इस तरह पीने का पानी है, दवाइयाँ वगैरह, पीने का पानी साफ करने के टैबलेट्स हैं, जरूरी सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं जिनकी बाढ़ में बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और ये बहुत ही से करते आ रहे हैं। 9 ट्रक जा चुके हैं, 10वां ट्रक है और आगे भी और कई चीज़ों की आवश्यकता है और प्लानिंग है। वहीं के 4 सेंटर हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। 282 वॉलंटियर देखिए इस संकट में भी हिम्मत हुआ है कि कोरोना में जब घर से निकलना में लोग डर रहे हैं। 282 को दिन रात काम करते हैं। जाना ही अब जरूरी नहीं है, जाकर पहुँचना मीडिया के यहाँ ज़्यादा जरूरी काम होता है। पहुँचने वाले तो बहुत सामान करके पहुँच जाते हैं। बाढ़ में रहा हूँ, लेकिन हम लोग बांट नहीं पाते थे। लेकिन मसला ये है कि पीड़ित तक ये सामान पहुँच जाए, हाँ ये जरूरी है, जिससे कि उनको राहत मिल सके। जी इससे 282 आदमी 3 रात काम करते हैं। 282 हाँ, 4 सेंटर हैं, 4 सेंटर पर सामान जा रहा है ना, मधुबनी, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया। वहाँ बड़े बड़े कॉलेज स्कूल ले लिया है इन्होंने, उनका सेंटर बना हुआ है, वहाँ सामान जाएगा, रखा जाएगा। और वहाँ से जो वॉलंटियर हैं 242 जो दिन रात बाकी जो गाँव के लोग हैं वो सामान उनको आवश्यकता उनको पहुँचाया जाता है। 35 बोट्स हैं। सर, भविष्य में इस प्रकार की कितनी मदद करने की और आपकी संभावना है आपके संस्थान की ओर से? जब तक कि जब कम से कम 20-25 ट्रक और सामान जाएंगे, जैसे आवश्यकता हो सामान जाएगी। और देखिए बाढ़ के बाद आवश्यकताएं बदल जाती हैं, तो उस समय जो आवश्यकता और चीज़ें भेजी जाएंगी। ये हमेशा ही ये काम होता रहा। अभी कोविड में दिल्ली में 2 बड़े किचन चल रहे थे। 12 से 13 हज़ार लोगों को पर डे खाना दिया जा रहा था। हम लोग तो घर में रहते थे। सर क्या आप लोग सिर्फ खाद्य सामग्री पे ही काम करते हैं या रेस्क्यू पे भी कुछ वर्क करते हैं? खाद्य सामग्री तो कोरोना में दिया गया, अभी तो ज़्यादा इसमें खाद्य सामग्री नहीं है। हाँ, इसमें लेडीज के सैनिटरी नैपकिन है, पीने का पानी साफ करने के टैबलेट है, टारपोलिन है, चप्पल हैं, टॉर्चेज हैं, वो चीज़ें, मच्छरदानियाँ हैं, वो चीज़ें जो वहाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो रही हैं, बाजार में भी नहीं मिलती। तो ये चीज़ें बहुत। मेरा सवाल था सर कि ज़रूरत का सामान से हट करके रेस्क्यू पे भी क्या कुछ काम करते हैं आप? जी 35 बोट्स हैं हमारे पास। और इसके एक और हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार सिंह, जो हेड थे, तो उनके सहयोग और सौजन्य से वहाँ भी काफ़ी रेस्क्यू ही काम लोग कर रहे हैं। तो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ ट्रक जा रहा है, जैसे ट्रक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी बहुत है। पूरे देश भर में ये काम होता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े। ये मतलब 12 महीने सालों भर काम चलता रहे जहाँ जहाँ। सर ये बिहार के लिए करेंगे या सभी जगह करते हैं अभी तो क्या है, बिहार का है। आवश्यकता पड़ी तो गुजरात भी जाता है, कहीं भी हर जगह जाता है, लेकिन अभी पूरा फोकस बिहार पर है कि बिहार पर दोहरी विपत्ति है। एक तो कोरोना पूरे देश पर है और बिहार पर बाढ़ बहुत भारी विपत्ति पड़ी है। ठीक है, आप किस तरह से इसको देखते हैं जो बिहार की बाढ़ आई हुई है सर और उसमें लोग बहुत परेशान हैं? देखिए ये बाढ़ केंद्र बताया कि भाई दरभंगा में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में और करीब 282 के आसपास कार्यकर्ता हैं। उसके बाद फिर ये तमाम कार्यकर्ता अलग अलग स्किल सेट के, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि भाई रेस्क्यू कैसे करते हैं। 55 बोट है जिसमें कि कार्यकर्ता इतने ट्रेंड हैं कि वो रेस्क्यू भी कर सकते हैं। और ना केवल ये जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके संपर्क में हैं, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जो ब्लॉक प्रशासन है, उसके साथ भी लगातार सामंजस्य बनाए हुए हैं कि उनको किस तरह की ज़रूरत है। अगर उनके कहने पे कि कहीं पे नाव भेजना है तो नाव जाता है, उस तरह का
आता है वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए। अगर उनका डिमांड होता है कि भाई खाद्य सामग्री का ये आइटम भेजा जाए, कभी कभी है कि भाई जो रेडी मटेरियल भेजा जाए या कुछ कच्चा चीज़ ऐसा जो कि सीधे सीधे खा सके बिना पकाए हुए। उसके बाद फिर दूसरे तरह का सामान का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो जिला प्रशासन और जो लोकल प्रशासन है और जो बाढ़ पीड़ित है उनकी वास्तविक आवश्यकता जो है उसको एड्रेस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देते हैं। मैंने इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट रेस्क्यू का है जो कि 55 इसलिए है कि वो दोनों काम करता है कि सुदूर में रोड्स में जो कनेक्टिविटी जहाँ पर है वहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाना बहुत सुगम होता है, लेकिन सुदूर में जहाँ पर रियली ज़रूरत है वहाँ पर नाव से हम लोग करते हैं। और अगर वहाँ पर ज़रूरत है लोगों को बचा के लाने का तो एक सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को बचाया जाता है। ये तो अभी हम लोग का शुरुआत है। इस श्रृंखला में जैसा जस्टिस जेपी सिंह साहब ने बताया ये अभी लगातार चलता रहेगा, लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि जब बाढ़ खत्म होता है तो उसके बाद रिहेबिलिटेशंस का कई सारे काम होते हैं। उसमें कई तरह की बीमारियां वहाँ पे होती हैं, कई तरह का एपिडेमिक होता है। तो उन सब चीज़ों को भी एड्रेस करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वह भी जो इस न्यास के साथ लोग जुड़े हुए हैं और वो भी अपनी सेवा मतलब अपनी लोगों को अपनी सहायता, अपना सहयोग वो लगातार देते रहेंगे। पहले तो आप लोग का धन्यवाद देते हैं, इतनी रात को भी इतने लेट करते हैं आप लोग आए हमारे टीम को मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसे क्या संदेश जाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जुड़ें और ज़रूरतमंद तक लाभ पहुँचाने के लिए लोग माध्यम बनाएं। आपने सर पूछा कि बाढ़ के बाद क्या हुआ, तो जैसा कि हमारे बीच में परम आदरणीय जस्टिस जेपी सिंह साहब, परम आदरणीय संजय कुमार जी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में वरिष्ठतम अधिकारी हैं, 97 बैच ऑफिसर हैं, तो इन लोग भी दिन रात हमारे साथ हैं अपने कार्यालय के काम से निवृत्त होकर के बाकी समय संस्कृति न्यास के माध्यम से जुड़े हैं। जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हुआ NDRF के पूर्व डीजी संजय कुमार जी का तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है सर्विस का, 85 बैच IPS ऑफिसर हैं। तो सबों ने हमारी जो टीम है एग्जीक्यूटिव कमेटी तो मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे काम अभी कर रहे हैं और फिर बाढ़ के बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या करना है, उस सब पे करते हैं। तो अभी जैसा कि बताया 9 गाड़ियाँ अभी तक हमारी ट्रक जा चुकी है, 2 अभी आपके साथ लगी हुई है, तो इसको लगाकर 11 ट्रक होती है। हमारा कम से कम अभी 20 ट्रक पूरा करने का प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य है। तो इसमें जैसे ज़रूरत 4 जो सेंटर है हमारा पुनः आपको बता दें, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया, तो बड़े बड़े सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से मुझे जगह मिला हुआ है, चाहे वो बड़े कॉलेज हैं बाबू कुंवर सिंह का दरभंगा में, तो पूर्णिया में उसे सब में जिला प्रशासन, पूर्णिया DM का तो काफ़ी बड़ा योगदान है, सुपौल DM का, कुछ लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बढ़ के उत्साह में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और उनका योगदान। तो बाढ़ के बाद के लिए जो हमारी टीम बनी है वो है डॉक्टर साहब और ये डॉक्टर हैं सिद्धार्थ विश्वास, उनके नेतृत्व में। वो एम्स से पास आउट हैं, अभी MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड हैं। अभी वो 40 दिन का छुट्टी जो मैक्सिमम मिल सकता था उन्होंने लिया इस कार्य के लिए कि हम इसको कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और पूरा बाढ़ के बाद के कार्यों के लिए वो प्लान कर रहे हैं। तो बाढ़ के बाद जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हमारी तैयारी आगे आपको अभी हमारी ये 2 गाड़ियाँ में, एक में तो कंप्लीट चप्पल, जूते, मच्छरदानी आपका, उसके बाद ये जो जा रहे हैं PNG का जो पाउच है काफ़ी संख्या में, क्योंकि पीने का शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम भेजें। और तरह तरह के जो WHO से अप्रूव्ड है जो मानक को फुलफिल करता है वो सारे हम उपलब्ध करा रहे हैं। गुड़, चूड़ा, चना, चावल, भुना हुआ चावल, सत्तू बिहार से जहाँ सस्ता मिल रहा है उपलब्ध करा रहे हैं और चारों सेंटर में हम भर रहे हैं। हमारे यहाँ जो टीम काम कर रही है, एक है इनकमिंग, जहाँ से भी आ रहा है हम सेंटर में उसको संग्रहित कर रहे हैं। आउट गोइंग, जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है समीपवर्ती के जिला से, ब्लॉक से, अनुमंडल से, और वहाँ पे हम अलग अलग वाहन के माध्यम से भेजते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ से वाहन जा रही है सिर्फ सेंटर में जाके अनलोड करती है और वहाँ से फिर अलग टीम है। तो जो भी ज़रूरत की सामग्री महसूस किया जा रहा है, चाहे जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, CO साहब, BDO साहब, थानेदार हों, SP साहब, और सबसे बड़े समाज के जो प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, कर्मठ जो शुभचिंतक हैं, जिसमें पीड़ा और पतन निवारण करने के लिए जज्बा है, सोच है,
सारे लोगों का हम सहयोग ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी आश्रम से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों। हम सबको स्वागत किए, आह्वान किए कि युग संस्कृति न्यास के बैनर तले जो हमारी योजनाबद्ध तरीके से काम, उद्देश्य एक ही है, ज़रूरतमंद को, पीड़ित लोगों को, दुखी लोगों को हम साधन सामग्री उपलब्ध करा पाएँ और पेट भरने के लिए हम भोजन उपलब्ध करा पाएँ और दुख में, संकट में, रोग में, बीमारी में, चाहे वो सांप काटा हो या किसी भी तरह के कई ऐसे भी घटनाएं जो माइक पे नहीं बोलना चाहिए, कई गर्भवती माताएं बहनें को हमारे टीम ने कैसे किया, जैसा कि आदरणीय संजय जी ने बताया, जेपी सर ने बताया कि हमारे लाइफ जैकेट से सुसज्जित हमारे वॉलंटियर हैं। 55 नाव हमारे पास है, फिर जिला प्रशासन के पास है। तो जैसे जैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और आप तमाम मीडिया के लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है, बिहार से लेकर आसाम से लेकर खास करके दिल्ली वाले लोगों को युग संस्कृति न्यास की ओर से, परिवार की ओर से जो सामंजस्य ऐसी तालमेल है, आप लोग के माध्यम से बहुत सरलता से बहुत लोगों तक हम पहुंच पाते हैं और उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड है वो संज्ञान में हम लोग तक आता है और फिर हम काम करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद। और हमारे संपूर्ण अभियान में सभी लोगों का योगदान है, लेकिन हमारे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 26 मार्च से एक दिन भी विश्राम नहीं किया, एक दिन भी नागा नहीं, गैप नहीं किए। हमारे 4 सेंटर पे नियमित लोग आना संभालना करना। उसमें हमारे विकास मनी जी हैं, खास करके अपनी गुप्ता जी हैं, भारत सरकार के वरिष्ठतम IAS ऑफिसर की बेटी हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी वो बिल्कुल दिन रात आकर के अभी भी चप्पल जूते से लेके संग्रह करने में, पुराने कपड़े संगठित करने में और हर तरह के अभी भी वो टॉर्च खरीद रही। आपको बता दूं हज़ारों की संख्या में आज मैं टॉर्च भेज रहा हूं। प्रत्येक टॉर्च के साथ हम 3 सेल दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पूरी लिस्ट है बना करके। सर जैसे कि अभी चुनाव का माहौल था, आने वाला था बिहार के में, और अभी ये बाढ़ का प्रकोप, तो क्या लगता है आपको कि समय पे चुनाव हो पाएंगे? मेरा राजनीति का तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन हम हर राजतंत्र के लोग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं कि अभी सबसे बड़ी है मानव सेवा, तो आप युग संस्कृति न्यास के साथ जुड़ के करें, स्वागत है। वरना आपके आस पड़ोस जहाँ भी आप एक इंसान हैं, राजनेता हों, प्रशासक हों या किसी भी पद पे हों, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, मानव धर्म है कि सबसे पहले उसको आप सेवा करें, सहयोग करें, फिर ईश्वर आपको ज़रूर उसका फल देगा। एक शौर्या जी हैं हमारे साथ टीम में, शौर्या रॉय, वो भी काफ़ी अपने टीम के साथ करके हमारे साथ कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी रोकथाम में लगे हैं, अलग अलग मोर्चे पे डटे हुए हैं। और आपके माध्यम से जो 250 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर बिहार में हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इतनी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता प्रदान करें कि वो ज़रूरतमंद तक किसी तरह से कीचड़ में, पानी में, सूखे में, बारिश में, जैसे भी बन पड़ा वो करते रहेंगे, है ना जी। और सामग्री पहुंचाएं ज़रूरतमंद लोगों को, और सबको उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो सस्ते में आधे दाम पे बहुत लोगों ने हमें सत्तू उपलब्ध कराया। बहुत सारे फ्री में भुना हुआ चना दिया, बहुत सारे लोग गुड़ दिया। एक हमारे विवेकानंद नालंदा इंजीकॉन के CMD हैं, एक प्रकाश चंद्रा हैंड्स है हमारे जो बिहार में काफ़ी बड़े लेवल पे सहयोग कर रहे हैं। एक हमारे विक्रम जी हैं जो बिहार सरकार में बिजली विभाग में काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन उन सबसे हटके मतलब पूरा टाइम पति पत्नी लोगों से कलेक्शन करने में, संग्रह करने में और तालमेल बिठाने में हमें सहयोग करें। इन तमाम लोगों को आपके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, संकल्प है कि हम अंतिम समय तक लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके बल पे हमारा विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन है लोगों के लिए। युग संस्कृति परिवार हमेशा से पिछले करीब 15 वर्षों से जिस तरह से सेवा में तत्पर और समर्पित रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। धन्यवाद।